चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी दशमलव प्रसार को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो शांत है कि अशांत है, या कोई भी परिमेय संख्या दी हुई हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है कि अशांत है। और आज मैं बहुत ही डीप में इस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप छोड़कर चले जाते हैं तो समझिए कि आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, तो मेरे को चर्चा करना है आज दशमलव प्रसार। थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? जब कोई संख्या आपके पास मौजूद है, वहाँ पर डिवाइड करते हैं। जैसे बटा में कोई संख्या मौजूद है, भिन्न हो चाहे पूर्णांक हो, वहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आपका दशमलव प्रसार बनता है। और वहाँ पर दशमलव प्रसार अनेक तरह के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दी यहाँ पर, ये मान लीजिए कि आपको एक दशमलव प्रसार मिल गया 3/2, मतलब ये आपके पास कोई पूर्णांक है। और यहाँ पर हो गया 1/3। यहाँ पर देखिए, इसको दशमलव प्रसार में चेंजअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, लेकिन इसको जब चेंजअप करेंगे तो जानते हैं कितना, 0.33333 डॉट डॉट डॉट, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो दशमलव प्रसार में तरह तरह की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार मिलते हैं जो क्या होते हैं, कुछ ही अंकों के बाद रुक जाते हैं, और कुछ ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जिनका कभी अंत नहीं होते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें इसमें हम लोग सीखेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, दशमलव प्रसार जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। बात को समझिएगा, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार इसको बोल दीजिए, और ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। और बाद में होता क्या है कि अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के हो जाते हैं। अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के हो जाते हैं। अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत आवर्ती, और दूसरा हो जाता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। देखिए, इन्हीं सारी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, और टोटल चीज़ें मैं आपको डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार? दो प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब रही बात शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी कि 3/2, जब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपको, 1.5 आ गया। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरा कट जा रही है, मतलब ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर क्या हो रही है, रुक जा रही है। दशमलव के एक अंकों के बाद क्या हो रही है, जाकर रुक जा रही है। इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक जाए और रुक जाए, वो कहलाती है शांत दशमलव प्रसार। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ मैं। जैसे मैं ले लिया यहाँ पर 0.1567 में ये लिया, और मैं पूछूं कि ये क्या शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, तो आपका जवाब होगा ये शांत दशमलव प्रसार है। 0.1567 ये शांत दशमलव प्रसार है। जानते क्यों? क्योंकि यह दशमलव के बाद कुछ अंकों तक गया, उसके बाद ये जाकर रुक चुका है। तो ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार। क्या है? शांत दशमलव प्रसार। और ये मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले यही 0.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 लगा दिया। अब मैं ये पूछूंगी क्या ये शांत दशमलव प्रसार है? नहीं, ये शांत दशमलव प्रसार नहीं, ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये क्या? अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुकने का काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ये है अशांत दशमलव प्रसार। मतलब ये हुआ कि शांत दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाती है, और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब वो दशमलव के बाद आगे वैसे बढ़ते ही चले जाएंगी, वो कटने वाला नहीं है, उसका अंत नहीं होने वाला है। तो शांत दशमलव प्रसार आप समझ चुके होंगे, जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाए वो होता है शांत। और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है जो दशमलव के
अंक दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले, वो ज्यों कहते हो बढ़ते चले जाए, वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। जी हाँ दोस्तों, समझ में आई। मोटा मोटी मैं एक बार और बताना चाहूँगा, शांत दशमलव प्रसार है क्या। शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाए, वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। और जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुकने का नाम ही नहीं ले, वो बढ़ते ही चला जाए ज्यों कहते हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, आपने तो यहाँ समझ लिया शांत दशमलव प्रसार क्या है और ये क्या होती है, और अशांत दशमलव प्रसार भी आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार भी कितने तरह के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। मतलब अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के बन जाते हैं। पहला अशांत आवर्ती और नंबर 2 अशांत अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। देखिए दोस्तों, आवर्ती मीन्स होता है एक ही संख्या बार बार आना, एक ही संख्या बार बार आना, वो होता है आवर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई संख्याएं बार बार नहीं आएंगी, यहाँ पर कोई संख्या बार बार नहीं आएंगी। मतलब अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होते हैं और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। इसी बात की हम लोग चर्चा करेंगे और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इससे करीबन 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ली जाता है मैट्रिक में, इसलिए ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, तो अशांत दशमलव प्रसार कितने तरह के हो जाते हैं, 2 प्रकार के, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब मैं चर्चा करता हूँ अशांत आवर्ती है क्या। देखिए दोस्तों, आवर्ती मीन्स याद रखिएगा, जो संख्याएं बार बार आएंगी वही कहलाती हैं आवर्ती। मतलब अशांत में जो कटे नहीं, लेकिन उसमें बार बार एक ही संख्या आनी चाहिए। अशांत मीन्स मैं बताया कि दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है, वो कहलाएगा अशांत। लेकिन अशांत में क्या चाहिए आपको, आवर्ती। आवर्ती मीन्स बार बार एक ही संख्या बार बार आने वाली। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको पेश किया, 0.333333 ... देखिए, ये अशांत है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन ये अशांत आवर्ती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस रूप में 0.3 रेकनिंग, या इसको बोल सकते हैं बार। क्या बोलेंगे, 0.3 बार। ये बार दर्शाती है कि यही संख्या बार बार आएंगी, मतलब 3 पर लगे रेकनिंग, तो वही संख्या दर्शाती है कि ये संख्या बार बार आएंगी, आते रहेंगी। देखिए, तो ये जो है ना, ये जो बातें ना बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, हमेशा बनते हैं। इसलिए मैं चर्चा करूँगा थोड़ा डीप में, थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये अशांत है क्योंकि ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुकने का काम नहीं कर रही है। अशांत है, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है, जिसके कारण से यह कहलाएगा अशांत आवर्ती। ये कौन सा आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिया। देखिए, और एक बात और, जो संख्या बार बार आती है उस पर बार लगा देंगे, वो संख्या दर्शाती है कि बार बार आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, 1.2334343434434 ... देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि 1.2 और उसके बाद 34 यहाँ पर संख्याएं क्या हो रही है, बार बार रही है। पहले तो ये अशांत है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार आने का काम कर रही है, तो अशांत भी है और ये क्या है, आवर्ती भी है। इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1.2 और उसके बाद बार बार कौन है, 3 4, तो क्या करें, 3 4 पर बार लगा देंगे, 3 4 पर रेकरिंग लगा देंगे, तो ये हो गया आपका अशांत आवर्ती। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। बात समझिएगा, बहुत छोटी सी है। अभी तक आपने देखा शांत दशमलव प्रसार का मतलब जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाए, वह कहलाती है शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार मीन्स होता है कि जो दशमलव के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले, वो बढ़ते चला जाए, वही कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह से थे, एक अशांत आवर्ती और दूसरा थे अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब देखिए, अशांत आवर्ती जो होते हैं ना, वो अशांत तो होंगे, लेकिन उसमें एक ही संख्या बार बार आती रहेंगी, वही कहलाता अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती जो होता है ना, उसमें संख्याएं बार बार नहीं आती है, एक ही संख्या बार बार नहीं आती है, तो इसके कारण से हम लोग बोलेंगे इसे अशांत अनावर्ती। अब एक बात समझते हैं, मैंने अशांत आवर्ती को क्या किया,
ऐसे लिखा मैंने, मतलब फॉर एग्जांपल लेकर चलिए 0.3333 डॉट 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 आपने लगाया और इसको आपने लिख दिया 0.3 रेकरिंग या 0.3 बार आपने लिख दिया। देखिए दोस्तों, तो जो अशांत आवर्ती होते हैं ना उनको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती को नहीं। जैसा कि शांत दशमलव प्रसार जो होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि 0.333333 डॉट डॉट को परिमेय संख्या के रूप में बदले, या ये भी पूछता है कि 0.3 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करें। तो मैं इसकी चर्चा करूंगा, तुरंत ही चर्चा करूंगा अशांत आवर्ती को कैसे परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करते हैं। इस बात की मैं बहुत जल्दी चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अशांत आवर्ती का मतलब बताया जो घटे नहीं लेकिन उसमें संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, वह कहलाती है अशांत आवर्ती। और देखिए अशांत अनावर्ती का मतलब क्या हो गया, जैसे ले लिया एग्जाम्पल, देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लिया 0.12112112112112 डॉट डॉट डॉट। मैं पूछूं कि ये कौन सा आवर्ती है, चाहे ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो ये पहले तो ये सबसे पहली बात है कि ये अशांत है। ये क्या है, ये अशांत है। ये क्या अशांत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कटने का ये नाम नहीं ले रहा है। और साथ में एक सबसे बड़ी इसमें क्वालिटी ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक संख्या जिससे आपको लग रहा है कि एक संख्या बार बार आ रही है, नहीं ऐसा। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव हटा का 12, 112, 1112, फिर यहाँ पर आगे 11,112, ऐसा ना हो क्या रहा है कि आप एक संख्या बार बार नहीं, जैसे यहाँ पर 3 3 3 3 3 4 3 4 आ नहीं रहा था, रिपीट हो रहा था, इसमें 3 3, इसमें 3 4 3 4, तो ये आवर्ती था। लेकिन ये अनावर्ती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या बार बार भी नहीं आ रही है, अलग अलग सब संख्या आ जा रही है, 1 2 1 1 2, यानी कि यहाँ पर एक की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली बार एक गो है, 1 2 2 गो है, 1 3 गो है, 1 4 गो, ऐसे क्या हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। मतलब ये हुआ कि अशांत आवर्ती मीन्स होता है एक संख्या उसमें रिपीट होनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, वह कहलाता है अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में कैसे कवर करेंगे, कैसे चेंजअप करेंगे। सबसे पहली बात है कि मोटा मोटी मैं इस दशमलव प्रसार का फिर से चर्चा करना चाहूँगा। देखिए दशमलव प्रसार मीन्स क्या होता है, जब कोई आपके पास फ्रैक्शन, मतलब जब कोई आपके पास भिन्न या पूर्णांक होता है तो उसको डिवाइड करते हैं तो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। जैसा कि एग्जाम्पल 3/2 मैंने लिया, उसको डिवाइड किया 1.5 आया था। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार है जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाते हैं। मैंने डिवाइड किया, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, पूरी तरह कट जाते हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार, जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटने का नाम ही नहीं ले, वही कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार दो तरह से होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। क्या होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती मीन्स होता है कि वो कटेगा भी नहीं और साथ में एक ही संख्या बार बार रिपीट होंगी, तो वह कहलाती हैं अशांत आवर्ती। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप कर सकते हैं, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इसी की चर्चा करने वाला हूँ। और अशांत अनावर्ती मीन्स होता है कि यहाँ पर कोई संख्या बार बार नहीं आने वाले, रिपीट नहीं होने वाला है। यहाँ पर जैसे अशांत आवर्ती में रिपीट हो रही थी, एक ही संख्या बार बार आ रही थी, जैसे 0.3333 0.33 जैसे एग्जाम्पल है 1.2342 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसा था ना। तो यहाँ पे एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, इसके कारण से हम बोल रहे थे कि ये अशांत आवर्ती है। लेकिन अनावर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, संख्या रिपीट नहीं होती है। और बात यह है कि अशांत अनावर्ती जो होते हैं ना, अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए शांत दशमलव प्रसार दर्शाते हैं परिमेय संख्या को, अशांत आवर्ती भी दर्शाते हैं परिमेय संख्या को, लेकिन अशांत अनावर्ती किसको दर्शाते हैं? अपरिमेय संख्या को। किसको दर्शाते हैं? अपरिमेय संख्या को। देखिए इन सारी बातों को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जब तक डीप में इसको कवर नहीं करेंगे ना, तब तक आप एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 का हिला नहीं सकते और वो आपसे हिलने वाला भी नहीं है। इसलिए सारी बातें थोड़ा सा ध्यान से समझें, कहीं दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए
अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंजअप कर सकते हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, तब शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करते हैं और अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करते हैं। चलिए अब इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करेंगे और अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करते हैं। अब ध्यान से बात को समझेंगे, पूरी तरह से सारी चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो हम लोग को क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है और साथ में अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। चलिए मान लीजिए मैं शांत दशमलव प्रसार का कुछ एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया 0.457, एक और एग्जाम्पल ले लिया 4.578, ये ले लिया। ये जानते हैं ये कौन सा दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर रुक गया है, ये भी दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाने के बाद क्या हो चुका है, रुक चुका है। तो यह है शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करेंगे, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे चेंजअप करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि दशमलव जब उड़ाते हैं तो उसके बदले नीचे क्या बैठ जाता है, एक बैठता है। क्या बैठता है, एक बैठता है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बदले क्या बैठ गया, एक। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो नीचे क्या है, कितना जीरो बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे। मतलब ये हो गया 457 अब बटा 1000। देखिए ये P बटे Q के रूप में आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या बन गई। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, इसके बदले क्या बैठेगा, 1। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो नीचे कितना जीरो बैठा देंगे, 3 जीरो बैठा देंगे। अब क्या बच गया, 4578 बटा बच गया आपको 1000। चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये P बटे Q के रूप में आ चुका है। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार का क्या करते हैं, ऐसे परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करने का काम करते हैं। यहाँ पर आप काट लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको 2 से काट सकते हैं, 4 से भी हो सकता है, काटने वाला हो तो काट लीजिएगा। देखिए बाबू बात सीधी सी है कि परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार को हम लोग कैसे चेंजअप करेंगे परिमेय संख्या के रूप में। तो कुछ नहीं करना है, जो दशमलव दिया जाएगा दशमलव को उड़ाएंगे, उसके बदले नीचे 1 बैठेगा। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना जीरो आपको नीचे बैठा देना होगा जहाँ पर आपने 1 लिखा था। तो ऐसे हम लोग चेंजअप करते हैं शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में। जैसे मान लीजिए आपके पास 1.5 है, ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि यह दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक चुका है। चलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करना है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो इसके बदले क्या बैठेगा, 1। और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया 15 बटा 10। इसको काट दीजिएगा, काटिए, 5 से 35 है 15, 5 2 10, 3 बटा कितना आ गया 2। बात समझने वाली है, शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करते हैं। तो ये रही आपका शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या के रूप में चेंजेबल मतलब कन्वर्टिबल चेंज करने का तरीका, ठीक है। अब चलते हम लोग पढ़ते हैं अशांत आवर्ती को कैसे चेंज करिएगा परिमेय संख्या के रूप में। इस बात को थोड़ा सा समझिए, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के नज़रिए से देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर भी पूछे जाते हैं। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अशांत आवर्ती को कैसे परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करते हैं। मान लीजिए आपके पास अशांत आवर्ती का मतलब हो गया कि जो कटे भी नहीं और उसमें एक संख्या बार बार रिपीट हो। मान लीजिए कि मैंने ले लिया 0.3333 डॉट 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 डॉट। एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1.2343343 डॉट डॉट डॉट, ये ले लिया। ये जानते हैं कौन सा है, ये अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि यह कटा भी नहीं है और साथ में एक ही संख्या बार बार दोनों में रिपीट हो रही है, जिसके कारण से यह अशांत आवर्ती है। अब बात ये है कि अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करेंगे। देखिए बाबू, इसके लिए सीधा सा मैं एक छोटा सा आपको नियम बता रहा हूँ, बस उसको माइंड से समझेंगे, बहुत ही सिंपल आपके लिए हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जो संख्या बार बार आ रही है उस पर क्या करेंगे, एक रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे। इस पर यदि 3 बार बार है, 3 पर मैंने रेकरिंग लगा दिया, ये रेकरिंग दर्शा रही है कि 3 बार बार उसमें आने का काम कर रही है। तो पहले तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करना है P/Q के रूप में। तो करना कुछ नहीं,
जब अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना होता है तो वहाँ पर पहला नियम ये है कि पहले जो संख्या आपके पास है, दशमलव है चाहे कुछ भी हो, सबको ज्यों का त्यों लिखिए। यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, 03, तो मैं क्या करूँगा 03 ज्यों का त्यों लिख दूंगा, ठीक है ना। 03 मौजूद है, क्या करूँगा 03 ज्यों का त्यों लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद घटाना क्या है, तो यहाँ पर घटाना क्या है उस बात को समझेंगे। यहाँ पर घटाना है, रिकरिंग वाले संख्या को छोड़कर जो भी बचेंगे उसको क्या करना है, घटा देना। तो रिकरिंग वाले को छोड़कर संख्या क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा 0 को यहाँ से घटा दूंगा। उसके बाद नियम ये है कि बटा में आएंगे 10 का पावर, दशमलव के बाद की संख्या आना है। दशमलव के बाद कितने संख्या है, एक संख्या है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 1। घटाओ दशमलव के बाद और रेकरिंग वाले के पहले की संख्या, ध्यान दीजिए। अब आगे जो चलेंगे 10 का पावर 1 का मतलब हो गया कि 10 का पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद कितने संख्या 1, तो 10 का पावर कितना हो गया 1। फिर घटाओ देंगे, 10 का पावर चाहिए आपको दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले की संख्या देखना है कितने एलिमेंट्स है। तो दशमलव के बाद और रेकरिंग 3 पर, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब इसको ले सकते हैं 10 का पावर आप 0। सबसे पहले 0 3 लिखने का मतलब 3 हुआ, तो 3 में से 0 घटाएंगे 3। अब बटे 10 का पावर 1 का मतलब हो गया 10, और घटाओ 10 का पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, क्योंकि नियम होता है कि जब किसी संख्या पर पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 3 बटे 10 में से 1 गया 9, 31 होगा, 3 कम 3 3 3 की 9, ये हो गया 1/3। ये क्या हो गया 1/3, क्या हो गई 1/3। देखिए कुछ नहीं किया, बात छोटी सी है। पहला नियम मैंने ये किया कि पहले ज्यों का त्यों सबको उतार दिया, 03 था 03, उसके बाद रेकरिंग को छोड़कर जो बच रहा था मैंने उसको घटा दिया। 3 पर रेकरिंग है तो इसको छोड़कर कौन सी संख्या बचे थे, 0 को मैंने घटा दिया। उसके बाद बटा में मैंने आ गया 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या लिख दिया। दशमलव के बाद देखिए एक संख्या थी तो मैंने क्या किया 10 पर पावर 1 कर दिया, और घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग 3 पर है, इसके पहले कोई संख्या आ रही है नहीं आ रही है, इसका मतलब 10 पर पावर 0। अब देखिए 3 में से 0 घटा दिया 3, 10 पर पावर 1 का मतलब 10, और 10 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1, क्योंकि जब किसी संख्या पर पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 10 में से 1 गया 9, 3/9 कटिस किया 1/3 आ गया। ऐसे क्या करते हैं, अशांत आवर्ती का परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करते हैं। चलिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, इस बात को भी थोड़ा सा डीप में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझिए, पहला नियम, पहले तो इसको रेकरिंग के रूप में लिखेंगे कि कौन संख्या बार बार, देखिए 1.234। अब देखिए 1.2 और उसके बाद 3 4 क्या हो रही है, बार बार आ रही है, अरे ना 1.234, तो मैंने क्या किया 3 4 पर रेकरिंग लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करना है तो पहला नियम यही है कि इसको ज्यों का त्यों सारे संख्या पर लिख देना। तो सारा संख्या पर क्या है 12 34 सही ना है, और उसको घटाना किसको, तो रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना है। तो 3 4 पर रेकरिंग है, तो इनको छोड़कर क्या बच रही है 12 बचे, तो 12 को मैं क्या करूँगा यहाँ से घटा दूंगा। अब बटा क्या करना है 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद कितने संख्या 1 2 3, तो 10 पर पावर 3। अब घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की संख्या, देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग 3 4 पर, इसके पहले कितनी कौन सी संख्या आ रही है 2, यानी कितनी आ रही है 1 आ रही है, मतलब दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की संख्या कितनी आ रही है 1 आ रही है, 10 पर पावर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 1234 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 1222। अब बटे 10 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1000, 1000 में से यह 10 पर पावर 1 का मतलब 10 हो गया, तो 1000 में से 10 घटा देंगे तो ये बचेगा 990। अब यहाँ से काट कपट करेंगे तो P बटे Q के रूप में आ जाएगा। चलिए काट के देखिए, 2 से काटिए सबसे पहले, 2 से 2 6 के 12, 2 एकम 2 एकम 2, यहाँ पर देख सकते हैं 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 611 अब बटा 495, और 3 से कटने वाला 3 से भी नहीं कटने वाला, जो का तो छोड़िए। तो ये जो आ गया ना, ये किस रूप में आ गया है, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। क्या आपको दिखाई दे रही है? देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, अशांत आवर्ती जब आपको संख्या दिए हो ना तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। पहला नियम ये कि ज्यों का त्यों सारे संख्या को उतारना है, और उसके बाद रेकरिंग वाले को छोड़कर घटा देना है। उसके बाद बटा में आएंगे 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद जितने संख्या होंगे वो 10 पर पावर लगा देंगे। फिर घटाना है, फिर घटाओ का चिन्ह देकर 10 पर पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले ये संख्या देखना है ये कितनी है, जितनी होगी उतना 10 पर पावर कर देंगे। चलिए एक दो और मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात को समझिएगा ध्यान से, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े, अच्छी तरह से आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाए। समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए मान लीजिए मैंने एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है,
पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0.68 रेकरिंग। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0.9 रेकरिंग। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 23.43 रेकरिंग, ये ले लिया। देखिए ये अशांत आवर्ती है क्योंकि जिस पर रेकरिंग लगी है वो दर्शाती है कि बार बार संख्या आ रही है और इसको चेंजअप करना है परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि यह अशांत आवर्ती है। अब देखिए इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करेंगे। पहला यही नियम होगा कि पहले जो कहते हो सबको लिखिए जितना अंक है। तो 0.68 है तो मैं क्या करूँगा 0.68 को जो कहते हैं लिखूंगा, घटाओ रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा 8 पर रेकरिंग है तो 8 को छोड़कर क्या क्या संख्या बचे 0.6, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.6। अब बटे 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2, आ घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पल, देखिए दशमलव के बाद एक अंक आ रहा है 6 और रेकरिंग के पल एक अंक वही आ रहा है 6, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पल संख्या कितनी आ रही है 1, तो 10 पर पावर 1। अब देखिए 0.68 का मतलब 68, 68 में से 6 घटा देंगे 62, अब बेटा 10 पर पावर 2 का मतलब 100 और घटा 10 पर पावर 1 का मतलब हो गया 10, तो 62 अब बटे 100 में से 10 गया कितना हो गया 90। ये कटने वाला है 2 से काट दीजिए, 31 दूना 62, 45 दूना 90, कितना है 31/45। देखिए यह अशांत आवर्ती थी लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में मैंने चेंजअप कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए 0.9 रेकरिंग दिया है तो सबसे पहला नियम है कि पहले जो कहते हो उतार दीजिए इसको, जो कहते हो मैं क्या करूँ इसको उतारा 0.9 और घटाना क्या था रेकरिंग वाले को छोड़कर जो बचेगा घटाना, तो 9 पर रेकरिंग है तो क्या करूँगा 9 रेकरिंग को छोड़कर बच कर है 0, तो 0 को घटा दूंगा। अब बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या 10 पर पावर कितना हो गया 1 और घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पल, देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग के पल कोई संख्या नहीं तो 10 पर पावर कितना उठाना पड़ेगा 0, तो 9 में से 0 घटा देंगे 9, अब बटा 10 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया 10 और घटाओ 10 पर पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, तो 9 बटे 10 में से 1 घटा देंगे 9, 9 9 30 हो गया कितना आ गया 1। देखिए 1 आ गया तो इसको लिख सकते हैं 1/1। देखिए ये अशांत आवर्ती है लेकिन इसको मैंने किस रूप में चेंज कर दिया परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझते हैं और इस बात को पूरी तरह से मक्खन कर देते हैं। चलिए तो ध्यान से समझिएगा कि अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंज करते हैं। देखिए पहला नियम यही है कि ज्यों कहते हो सारे संख्या को उतारिए। सारा संख्या क्या है 2 3 4 3 ही ना है, और उसके बाद घटाना है रेकरिंग वाले को छोड़ के घटा देंगे, तो 4 3 पर रेकरिंग इसको छोड़ के क्या बच रहा है 23, 23 को घटा देंगे। अब बटे 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद दो संख्या 10 पर पावर कितना होगा 2 और घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले रेकरिंग 4 3 पर है, देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 पर पावर 0। अब देखिए 2343 में से कितना घटाना है 23 घटाना है, तो 2343 में से 23 घटा देंगे 2320 हो जाएगा। अब बटा 10 पर पावर 2 का मतलब हो गया 100 और घटा 10 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 2320 अब बटा 100 में से 1 गया कितना होगा 99। इसको काट के देखिए कटता है कि नहीं, 3 से काट के देखिए 3 7 21 3 चौके 3 7 21 नहीं कट रहा है, ठीक है ना, नहीं कट रहा है, इसको जो करते हैं छोड़ दीजिए। तो ये किस रूप में आ गया आपका, ये आ गया परिमेय संख्या के रूप में। तो ऐसे अशांत आवर्ती का क्या करते हैं परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करने का काम करते हैं। बात बहुत छोटी थी लेकिन थोड़ा सा क्या था समझने पर डिपेंड कर रहा था कि आप कितना माइंड लगा रहे हैं, कैसे इसको कवर कर रहे हैं, कैसे इसको समझने की कोशिश आप कर रहे हैं। एक बार मैं मोटा मोटी इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग पढ़े क्या थे। सबसे पहली बात ये थी दशमलव प्रसार, मतलब जब किसी पूर्णांक को क्या करते हैं या जब किसी भिन्न को डिवाइड करते हैं तो वहाँ दशमलव में चेंजअप होता है, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब हो गया वो दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक जाएगा, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार का कैसे परिमेय संख्या के रूप में निरूपण करना था। तो शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में निरूपण करने का तरीका मैंने बताया कि दशमलव को उड़ाएंगे, उसके बदले नीचे 1 बैठेगा और दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 क्या करेंगे नीचे 1 पर बैठा दिए जाते हैं। ऐसे क्या करते हैं हम लोग परिमेय संख्या के रूप में शांत दशमलव प्रसार का निरूपण कर देते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि वो कटेगा नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के थे, पहला अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत मीन्स होता है वो कटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और आवर्ती मीन्स होता है वो रिपीट एक ही संख्या बार बार रिपीट होंगी। अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में कैसे चेंजअप करते हैं, सो मैंने आपको बातें बताया है कि पहले देखिए अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में चेंजअप करना है तो सबसे पहले जो संख्या दिया उसको ज्यों कहते हो लिखिए। उसके बाद आपको घटाना है तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जो भी बचेगा उसको घटा देना है। फिर बटा में आना है, बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या लिखना है, फिर घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले जो संख्या आएगी उसका पावर कर देंगे।
उसके बाद क्रिया करेंगे, वो अशांत आवर्ती आपका परिमेय संख्या के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज अप हो जाएगा। उसके बाद अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती मीन्स अशांत अनावर्ती में ऐसी कोई संख्याएं नहीं थी कि जो बार बार रिपीट हो। अशांत अनावर्ती जो होते हैं एक अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो मैंने कोशिश करी इस वीडियो में कि आपको अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती अच्छी तरह से कवर करा सकूं, समझा सकूं। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के साथ, क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 के साथ।